ये वो लाक और ताला है जिसकी चाबी मुलजम के पास थी। तनवीर जो मुलजम है, मुदस्सर को मारना चाहता था, उसकी जगह उसकी वालदा आ गई सामने के, उसने बचाया कि जी तू क्यों ऊपर आ रहा है। साथ वाले हमसायों ने भी ये चीज़ पूछी है, तू कौन है भाई? को कहता है तू रुक जा, मैं तुझे भी बता देता हूँ। जब गया तो उसने ऊपर जाके सबसे पहला फायर मारा आंटी को, वो गिर गई है नीचे, ठीक है। उसके बाद उसने ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, और ये यहाँ की साबका काउंसलर भी रह चुकी हुई है, ये बाजी। हाँ जी, मरहुमा जो है। वो लड़के के हाथ में राइफल है, वो लेके बिल्कुल सीधा भागा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाजरीन, मैं इस टाइम उस बदकिस्मत घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई नाखुशगवार वाक़या आया है और यहाँ पर एक हमारी बहन को नाहक जो है वो मौत के घाट अब उतार दिया गया, उसको अब्दी नींद सुला दिया गया है। नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं, ये जो ताला लगा हुआ है, ये मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ अपने व्यूवर्स को, ये वो लाक और ताला है जिसकी चाबी मुलजम के पास थी। तनवीर जो मुलजम है, और ये चाबी यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में 1 साल पहले किराए पर रहता था। किराया 1 महीना देना ना देना, 2-2 3-3 महीने का किराया और बिल कोई भी मालिक बर्दाश्त नहीं करता। ये 3 महीने का किराया ना दे सकने की वजह से मालिक मकानों ने यहाँ से उसको निकाल दिया था। निकालना बनता है, किराए पे अपना घर कोई इसीलिए लोग देते हैं कि चलें हम भी गरीब लोग हैं, निज़ाम चलता रहे। तनवीर ने नाहक इस बहन को कल रात को 9:15 बजे आके उनको मौत के घाट उतारा है। 9 बजे का टाइम था लगभग, बाजी नमाज पढ़ रही थी घर की मालकन, और वो ऊपर से अचानक आया है। जहाँ पर चाबी लगाई है, चाबी उसने संभाल के रखी थी, इसका मतलब पुरानी रंजिश का बदला उसने लिया है। यहाँ पर उसने चाबी लगाई, लॉक खोला, अंदर गया है। बाजी नमाज पढ़ के रूम में बैठी हुई थी, उसके ऊपर फायरिंग कर दी। बाजी ने भाग के कुंडी लगाई, फिर उसने दरवाज़ा खोला और दूसरा फायर मारा। बाजी को 2 फायर लगे और बाजी जो है वो अब्दी नींद हमेशा के लिए सोगी। नाज़रीन, उनके हमसाए हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताने की कोशिश करेंगे वक़ूए की डिटेल के क्या मामला माजरा पेश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान? मेरा नाम ताहा हसन है जी। ताहा भाई, साथ वाले घर में हम लोग रहते हैं, ठीक है। जिस टाइम ये वाक़या पेश है, कोई 9:15 बजे का टाइम है। हम लोग सारी फैमिली वाले हम लोग अपने घरों में मौजूद हैं। एकदम शूट की आवाज़ आई है और पूरा मोहल्ला सारा इकट्ठा हो गया कि हुआ क्या है। उसने सबसे पहले काम किया है कि ताला खोला है, अंदर गया, ये वाला ताला खोला है, और कोई भी फ़र्द आ जाए वो जितना मर्जी जोर लगा ले, ये ताला नहीं खोल सकते, इतना मजबूत ये ताला लगा हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद उसने चाबी लगाई है, अंदर चला गया, सीधा जाके उसने सबसे पहले पूछा है कि जी लड़का मुझे बताएं, मुदस्सर नाम का बंदा किधर है। कौन है मुदस्सर? ये इसका बेटा जो सब छोटा, जो उसके उस टाइम मौके पे मौजूद था, ठीक है, जिसकी हाल वो उस टाइम उसकी अल्लाह की किस्मत थी, उससे अच्छी किस्मत के वो वाशरूम में चला गया। वो मुदस्सर को मारना चाहता था, मुदस्सर भी था। नाज़रीन, मैं बताता चलूं, बड़ा होलनाक इंकशाफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुदस्सर को मारना चाहता था, उसकी जगह उसकी वालदा आ गई सामने के, उसने बचाया कि जी तू क्यों ऊपर आ रहा है। साथ वाले हमसायों ने भी ये चीज़ पूछी है, तू कौन है भाई? को कहता है तू रुक जा, मैं तुझे भी बता देता हूँ। साथ वाले हमसायों को आवाज़ दे के कह रहा है लेडीज़ को, वो फटाफट उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की, वो अंदर चली गई। इतनी देर में उसने उसकी वालदा को, असले के जोर के ऊपर हर बंदा असले के सामने डर जाता है, यहाँ तक कि हमारे पुलिस एहलकार भी डर जाते हैं क्योंकि मौत सामने नजर आ रही होती है। असले की वजह से उसने डराया धमकाया। आगे चलें। उसके बाद ये दरवाज़ा खोल के अंदर जब गया तो उसने ऊपर जाके सबसे पहला फायर मारा आंटी को, वो गिर गई है नीचे, ठीक है। उसके बाद उसने ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है। 1 साल के पहले वो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ अच्छी खासे पहले चलते रहे हैं। 2-3 माह का किराया जब नहीं दिया उन्होंने, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले वालों को डाल के उसको यहाँ से निकाला कि भैया बड़े में हम तुझे सारा कुछ माफ़ करते, तू यहाँ से चला जा, हमने नीचे वाला पोर्शन अब किराए पे नहीं देना, हम खुद आ रही फैमिली। वो यहाँ पे आके रहना शुरू किया। अब उसने 1 साल की रंजिश रख के उसने दरीना दुश्मनी का अपना ये निकाला, ठीक है। आंटी का मोहल्ले में किसी के साथ भी कोई भी मसला नहीं। आप हम ज़्यादा बेहतर जानते उनके बारे में। और ये यहाँ की साबका काउंसलर भी रह चुकी हुई है, ये बाजी। हाँ जी, मरहुमा जो है। दूसरा जब फायर मारा तो हम लोग बाहर निकले हैं, मैंने ऊपर से देखा है वो लड़के के हाथ में राइफल है, वो लेके बिल्कुल सीधा भागा है। किसी ने उसके पास असला, किसी ने उसको पकड़ा नहीं है। जाहिर सी बात है, असले के सामने कोई ना लग जाए। इतनी देर में लड़के ने आके, वो जो मुदस्सर लड़का है, उसने आके दरवाज़ा खोला है और हम लोग पूरा मोहल्ला जो है, ये हमारे
3-4 घर हैं, ये आंटी लोग हैं, ये वाले हम सारे हैं, ये गए हैं जाके हम लोग, ठीक है, उनको जाके निकाल के फटाफट 112 को फ़ोन किया है, ठीक है, वो एम्बुलेंस आई है और जाके हमने वो रात सुबह 7 बजे तक हम उनके साथ हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं, एक हमसाए के तौर पर कि किसी किस्म की परेशानी ना उनको बने। अच्छा, तो बाजी की मौके पर डेथ हो गई थी? नहीं, मौके पे नहीं, जाते हुए रास्ते में हुई है। अच्छा, अब यहाँ पर वो सांस ले रही थी, आपने देखा? हाँ जी, हाँ, सांस ले रही थी। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं बाजी के? बाजी के माशाल्लाह 4 बेटे हैं उनके और 1 बेटी है उनकी, बाकी बेटियों की शादी हो गई है उनकी। अच्छा, मतलब कुंवारे जो घर में मौजूद हाँ, हैं। 4 बेटे हैं, 1 बेटी है उनकी। नाज़रीन, उनके टोटल 9 बच्चे हैं, 4 बेटे और 1 बेटी। वो घर में मौजूद है, वो कुंवारी है, उनकी जिम्मेदारियां थी बाजी के ऊपर। इलाके की साबका काउंसलर भी हैं बाजी, और जिम्मेदारी से अपना घर चला रही थी। और काउंसलर जो होता है, इंसान जीतता है, ज़ाहिर गली मोहल्ले में उनकी सबके साथ मोहब्बत ही प्यार था। हमसायों ने आंखों देखा हाल आपके सामने शेयर किया है। वो दरिंदा शफाक था, उसके दिल में रंजिश थी और उसने बदला लिया है और उसने बहुत बड़ा जुल्म किया। उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। नाजरीन, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पर जो लवाकिन बैठे हैं, मल्लेदार हैं, ये एक और भाई जी है जो मौके पे हमारे साथ मौजूद थे। जी आप इनसे भी बात करते हैं। ये वाले भाई हैं जो मौके पे। जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, आपका नाम? जी मोहम्मद रमज़ान। रमजान भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मौके के ऊपर? इंतहाई दुख और अफसोस है, बाजी को नाहक कत्ल किया गया। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, अरबाब इख्तियार से अपील करूँगा कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, इसको मौत की सज़ा दी जाए और चौक चौराहे में दी जाए, क्योंकि इसने बहुत सारा नाहक कत्ल किया है। आपने मौके के ऊपर क्या देखा था? मैं भाईजान जब आए आप अपने घर पे बैठा था, बाहर से आवाज़ आई, ऐसे लगा जैसे किसी ने बम फेंक दिया। तो हम जब ऊपर गए, वो सीढ़ी से नीचे आ रहा था। मेरी भाभी जान ने पूछा भी आप कौन है, तो कहता मैं तुम्हें बताता हूँ। इतनी देर कहकर अच्छा, आपकी भाभी को जो ऊपर बाजी थी साथ? हम साथ वाले हैं ना। बिल्कुल समझ मेरी छोटी भाभी थी। नाज़रीन, मैं बताता चलो इनका तारफ, इनका साथ वाला दूसरा घर है, जिनकी बाजी ने पूछा कि आप कौन है और क्यों मारे। उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तुम्हें भी बताता हूँ, क्योंकि उसके हाथ में पिस्टल असला था, गन थी। असला गन था। तो इतनी बात कहकर ना वो सीढ़ी से नीचे उतर के चले गया। जब उसने भाभी बुशरा को टारगेट किया ना, तो वो उसके बाद पूछने लगा मुदस्सर कहाँ है। तो वो मुदस्सर तो अपने वाशरूम में था ना, वो अल्लाह के मुआवजे से वो बच गया, वरना उसका दूसरा जो टारगेट था ना, वो मुदस्सर था, भाभी बुशरा का बेटा। बाजी बुशरा का बेटा। नाज़रीन, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 कत्ल करने के बाद उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी और मुदस्सर ने भाग के जान बचाई और मुदस्सर को अल्लाह ताला की ज़ात बचा गई। मैं अब आपको क्या कहूँ कि उस बंदे के दिल में तनवीर जो मुल्ज़म है, शफाक दरिंदा, वो जनाब इस इरादे पर आया था कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना, और जो बोलता था वो उसको भी मार देता था, हमसायों को भी तड़ियाँ लगाता रहा, असला लहराता हुआ यहाँ से भागा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दे। जाने से पहले एक गुजारिश है बाबे इख्तियार से, कैसे मुल्ज़मान को उनके किए की सरेआम फांसी देनी चाहिए, उसको उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई बंदा दोबारा जुर्रत न करे किसी का नाखून लेने की। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दे, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट समय दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।